हेलो गाइस, मयंक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा। और ये वीडियो जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इतना अच्छा स्कोर नहीं किए, जिनका कि मार्क्स जो उन्हें एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या फ़ीस लगता है, डोनेशन, आपको क्या डोनेशन देना पड़ता है फॉर गेटिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, प्लेसमेंट पे कुछ हमें इफेक्ट देखने मिलता है कि नहीं, राइट। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे तो क्या हमें प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, ये भी एक डाउट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा होगा फॉर गेटिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है गाइज, मैनेजमेंट कोटा। अब यहाँ पर जो है ये एब्सोल्युटली लीगल है। तो मैनेजमेंट कोटा, अगर आपका मार्क्स नहीं आया तो आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको कुछ भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑथराइज्ड प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज टू फिल 15% ऑफ देयर सीट्स थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने जो है ऑथराइज्ड किया है हर कॉलेज को 15%। और ये जो है आपको प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड कॉलेज जो होते हैं उनमें ही देखने मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत डीएम और कमेंट आ रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ में लेना एडमिशन, जब रिजल्ट नहीं आया था तो भी। तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, बस प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है। तो 15%, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में लाइक 30-40% भी चले जाता है ये जो सीट्स है मैनेजमेंट कोटा वाला। और येस, दिस वाज अबाउट परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ऑफ सीट्स होता है अलोकेटेड फॉर मैनेजमेंट कोटा। इट यूजुअली गोज मोर देन 20% इन ऑलमोस्ट ऑल द प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज। तो ये फैक्ट है, 20% से ज़्यादा चले जाता है कई बार। तो यस, ये था आपका मैनेजमेंट कोटा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग। एंड ये जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो इसमें जो क्राइटेरिया गाइज, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12। तो आपका 10+2 होना चाहिए। सिक्योर्ड मिनिमम 45 to 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। 12th में जो आपका परसेंटेज है 45-50 प्लस ही होना चाहिए, 45 के प्लस ही होना चाहिए मोस्टली। तो मैं इन शॉर्ट बोलूँ 50 प्लस होना चाहिए आपका फॉर मिनिमम मार्क्स। 45 प्लस भी होता है किसी में, किसी में 50 प्लस होता है। और ये मार्क्स जो है आपका 12th का बोर्ड का मार्क्स है। स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन द 12th, राइट। तो ये जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप इंजीनियरिंग करो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका होना ही चाहिए फॉर 12th। तो ये नहीं कर सकते बच्चे की कॉमर्स में है और उन्हें इंजीनियरिंग करना 12th के बाद, तो डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। कंप्लीटेड 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, CBSE, ICSE अगर होगा आपका, लाइक बच्चे उसी से पढ़ते हैं, राइट। तो अगर आप ये सारे बोर्ड से पढ़े हो तो आपका एडमिशन क्राइटेरिया जो है ये वाला फुलफिल हो जाएगा। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम देखें पैसा कितना लगेगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे मैं अगर कहूँ गाइस, मैनेजमेंट कोटा सीट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ गवर्नमेंट कोटा सीट्स। तो गवर्नमेंट कोटा से ऑब्वियसली, गवर्नमेंट कोटा अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट से महंगा ही पड़ता है प्राइवेट कॉलेज। बट अगर मैं बस मैनेजमेंट कोटा की बात करूँ गाइस, तो काफ़ी महंगा हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। इन शॉर्ट, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज का ही बात करूँ, बट आपको मार्क्स के थ्रू अगर मिल रहा है तो आपका बहुत सस्ते में हो जाएगा काम। बट अगर आपका मार्क्स नहीं आया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा कितना होगा, 2 to 3 times द फीस ऑफ दैट कॉलेज। तो इसका मैं अगर शॉर्ट में एक एग्जांपल देके बताऊँ, लेट्स से कि आपको एक कॉलेज में जाना है जिसका की फ़ीस है 1 लाख, बट आपका क्राइटेरिया नहीं आया, उसमें कट ऑफ क्राइटेरिया में आप मैच नहीं कर रहे हो, तो फीस है 1 लाख, तो आपको डोनेशन 2 या 2.5 या 3 लाख ऐसा भरना पड़ेगा, प्लस फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो 2 लाख आपको डोनेशन भरना पड़ेगा प्लस 1 लाख ऑफ दैट फीस, तो 3 लाख आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। फिर उसके बाद जो है आपको फीस जो भी होता है सेकेंड, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, वो आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसा होता है डोनेशन फीस। इट इज़ यूजुअली 2 to 3 times द फीस ऑफ दैट कॉलेज। And yes, next point is guys, does management quota affect placement? And the answer is no guys, because आपका एक बार एडमिशन हो गया तो उसमें आपको पार्शलिटी नहीं किया जाता है कि इसको कट ऑफ से हुआ है, इसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, या इसका इंस्टीट्यूट सीट से हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। और
अगर आप SC/ST क्राइटेरिया में लाइक करो, OBC में, जनरल में और इंस्टीट्यूट सीट लेवल पे अगर आपको मिला है, ये कुछ नहीं देखा जाता है प्लेसमेंट पे। एट द एंड ऑफ द डे आपका बस स्किल मैटर करता है और CGPA अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपेयर कर रहे हो। ऑफ कैंपस में तो कई कंपनीज CGPA भी नहीं आपका पूछती है, बस आपको कोडिंग इंटरव्यूज़ जो भी आपका टेक्निकल राउंड होता है उसमें आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये होता है गाइस, एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट, आपका स्किल जो भी है और CGPA, ये तीनों चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो मैनेजमेंट कोटा इफेक्ट करेगा हमारा प्लेसमेंट? आंसर इज़ नो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे गाइस। 12th का आपका जो मार्क्स कार्ड आया होगा वो, 10th का एग्ज़ाम का, JEE मेंस का आपका जो भी रिजल्ट आया उसका आपको चाहिए। MST CET अगर आप दिए हो, नहीं भी दिए हो तो आपको उसका तो आपको मिलेगा नहीं रिजल्ट, बट अगर आप दिए हो MST CET तो उसका भी आपको जो रिज़ल्ट है उसका प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कॉलेज ट्यूशन फ़ीस और डोनेशन फ़ीस। ये जो है गाइस डोनेशन फ़ीस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे जो कॉलेज होते हैं वो उसी टाइम पर ले लेते हैं, राइट। अगर आपका डोनेशन फ़ीस है 2 लाख तो उसी टाइम पर आपसे चेक, कैश जो भी होगा, UPI तो नहीं होगा, चेक, कैश या नेट बैंक ट्रांसफ़र, तो ये जो है वो उसी टाइम पर होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि इंस्टॉलमेंट पर आपको डोनेशन फ़ीस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, उसी टाइम पर आपको देना पड़ता है। तो कॉलेज ट्यूशन फ़ीस और डोनेशन फ़ीस। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। स्टूडेंट/पेरेंट ID प्रूफ भी आपको चाहिए होता है, आधार कार्ड जो भी है आपका, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको चाहिए होगा। एंड यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। जितना हो सके मैंने शॉर्ट रखा है इस वीडियो को। और अगर आपको एडमिशन लेना ही है, डायरेक्ट एडमिशन, तो आपको प्रोसेस जो है फास्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं कॉलेज में। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि कट ऑफ क्राइटेरिया में मैच नहीं होते और डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं वो। तो अगर आपको लेना ही है डायरेक्ट एडमिशन तो आपको प्रोसेस में फ़ास्ट होना पड़ेगा। मतलब आपको कॉलेज में जाके जो भी कॉलेज आपको पसंद आ रहा है उसमें आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। एंड यस, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होता है कॉलेज में। तो यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब गाइज। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।